दोस्तों नमस्कार। इंडिगो के द्वारा भारत में जो हड़कंप मचाया गया था, एक दिन में 1000 फ्लाइट कैंसिल और उसके बाद आज तक लगातार कैंसिलेशन जारी है। समाज में इस बात पे चर्चा है कि आफ्टर ऑल मोदी सरकार ने अभी तक इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। ना तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना सीईओ के खिलाफ, ना प्रमोटर्स के खिलाफ। तो क्या मोदी सरकार इंडिगो के आगे नतमस्तक हो गई है, झुक गई है? क्योंकि अब तो रिपोर्ट भी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास है, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। तो जो लोग परेशान हुए, आज वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार ने इंडिगो के मैनेजमेंट के साथ हाथ मिला लिया है? क्योंकि इंडिगो के बोर्ड में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी सरकार में पीएमओ तक, ऊपर तक पहुंच है। क्या उन लोगों ने अपने रसूख का प्रभाव करके इंडिगो को बचाने का पूरा प्रयास किया और देश की जनता को परेशान होने के लिए छोड़ दिया? ये आज समाज में चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा संसद में और बाहर भी कि हम एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देंगे इंडिगो को। और वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट क्या होता है? क्या आप सिर्फ एक चिट्ठी लिखेंगे या छोटे मोटे किसी जूनियर स्टाफ को ट्रांसफर कर देंगे, जैसा भारत सरकार ने किया कि आप डीजीसीए के कुछ जूनियर अधिकारियों का तबादला कर देंगे या उनको छुट्टी पे भेज देंगे? आफ्टर ऑल जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था वो था इंडिगो का अपना मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं दिख रही हैं? ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर रसूखदार कंपनियां, पावरफुल लोग अगर सिस्टम को तोड़ मरोड़ देंगे और लाखों लोगों को सड़क पर ले आएंगे और सरकार की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं दिखती, तो ये एनकरेज करेगा हिंदुस्तान में लॉलेसनेस को। क्योंकि जब पता है कि सरकार को आसानी से दबाया जा सकता है और जनता की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इस देश में ना तो क्वालिटी का स्तर सुधरेगा, ना कंपटीशन और ना ही इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि जब लोगों को यह पता लग जाता है कि सरकार मैनिपुलेट की जा सकती है, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है और इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ता है। इन्वेस्टर्स आते नहीं, रोजगार बनते नहीं, जो देश की आमदनी होनी चाहिए थी, रेवेन्यू होना चाहिए था, वो सब रुक जाता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। इस पे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, सरकार ने यह कहा कि हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देंगे। मतलब रेगुलेटर जो पब्लिक लॉ टर्म्स हैं डज नॉट मीन सिंबॉलिक पनिशमेंट और एडॉक स्केपगोटिंग कि हमने उनको एक चिट्ठी दे दी है, अगली बार से नहीं करना। ये जो बहानेबाजी हो जाती है सिस्टम में, इसको आप एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं बोलते। बुला के डांट दिया, धमका दिया, सीईओ को बुला लिया, पेशी कर ली, ये एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं है। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट वो होता है जो जनता को दिखे और आने वाले समय में इस तरह की अगर कोई भी कंपनी गड़बड़ करती है तो उसके लिए वो डिटरेंस का काम करे। वो होता है एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। इट मीन्स विजिबल, रूल बेस्ड, प्रोपोर्शनेट and precedent setting enforcement that changes airlines behavior across the sector or in other sectors। सवाल अब इस बात का है कि जिस तरह से सरकार ने अभी तक इंडिगो का मुद्दा उठाया है, क्या इससे सुधार की उम्मीद है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो यही करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड, लीगली डिफेंसिबल मेन्यू ऑफ exemplary एक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीजीसीए कैन टेक रैंक द मोस्ट इफेक्टिव टू मोस्ट क्रेडिबल। अब जो कानून है हिंदुस्तान के, उसके तहत भारत सरकार इंडिगो के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां कर सकती है, इसकी चर्चा मैं आज आपके सामने करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है, और आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। Why exemplary action is justified in this case? अब ये क्यों जरूरी है, इस बात को समझना होगा। सबसे पहली बात, ये वेदर का इशू नहीं था, ये फॉग की प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैन मेड क्राइसिस था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। इसका मतलब
अगर इंडिगो का मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते तो ये परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि ये फोर्सिएबल था, प्रिवेंटेबल था, और ये जो हुआ ये नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन से हुआ। तो पूरी तरह से जिम्मेवारी एकमात्र अगर कोई संस्था और कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वो है इंडिगो एंड इंडिगो का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बाकी पूरी संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पे काम करती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समृद्ध होते, अगर वो डिसिप्लिन्ड होते, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अगर उनका भरोसा होता, तो इंडिगो हिंदुस्तान की जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकता था जो उन्होंने होने दिया। इसका मतलब जो फेलियर ऑफ ऑपरेशनल डीजीसीए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स डिस्पाइट लॉन्ग नोटिस, ये उनको पता था, उन्होंने एनफोर्स नहीं किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। ओवर शेड्यूलिंग फ्लाइट विदाउट एडिक्वेट क्रू बफर, बोर्ड को पता ही नहीं कि कंपनी की स्थिति क्या है, कितने पायलट हैं और कितनी फ्लाइट्स हैं। सिस्टमैटिक कैंसिलेशन अफेक्टिंग लैक्स ऑफ पीपल नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट, 1000 फ्लाइट एक दिन में कैंसिल होना मजाक नहीं है। मार्केट डोमिनेंस 60% आपका मार्केट शेयर है, मेकिंग द फेलियर सिस्टमैटिकली डिस्टेबलाइजिंग। आपने पूरे देश में हजारों लोगों के परिवारों के फंक्शंस, मीटिंग्स, बाकी एजेंडा, मेडिकल ट्रीटमेंट, हर चीज को आपने बर्बाद किया। सिर्फ यह कहना कि हम फ्लाइट टिकट वापस कर देंगे, यह उचित नहीं है। इस पे हर पैसेंजर को कम से कम 5 से 10 गुना कंपनसेशन इंडिगो को देना चाहिए। और मजे की बात, अभी भी इंडिगो ने रीएम्बर्स नहीं किए हैं टिकट्स को। उन्होंने सिर्फ क्रेडिट नोट इश्यू किए हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पर कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो अभी भारत सरकार को इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि अभी तक इंडिगो ने लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया, जबकि जो टिकट थी उसका एडवांस पैसा उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। क्या यहां पे भी ईडी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि साइफनिंग ऑफ फंड तो नहीं हो रहा है? ये पैसा गया कहां? जो पैसेंजर के टिकट्स का इकट्ठा किया था उनको वापस क्यों नहीं मिला? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है, दिस मीट्स ए क्लासिक टेस्ट दैट हाई इंपैक्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, मार्केट पावर एंड रेगुलेटरी डिसरिगार्ड, ये सारे काम इंडिगो ने किए, इसलिए सजा भी एग्जाम्पलरी ही होनी चाहिए। अब क्या कार्रवाई कर सकती है जो भारत सरकार और डीजीसीए, उसकी हम बात करते हैं। पहला, कैपेसिटी एंड शेड्यूल्ड कैपिंग, ये मोस्ट इफेक्टिव है। आपके जितने पायलट हैं उस हिसाब से ही आपको शेड्यूलिंग मिलेगी, बाकी सारी फ्लाइटों के शेड्यूल रद्द होने चाहिए। और पायलट्स गिल्ड ने भी इस बात को कहा, जो पायलट एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है। तो डीजीजी कैन इम्पोज अ टेम्पररी कैप ऑन डेली फ्लाइट्स, certified crew availability should be known, and no new routes and frequency of aircraft unless there is a proper compliance। कोई और नई फ्लाइट की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पलरी किस लिए है? ये रूट ऑफ इंसेंटिव जो है उसको हिट करता है, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाहते थे एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ योर क्रू। लेकिन जब तक हम इस इंसेंटिव को किल नहीं करेंगे, ग्रीड को किल नहीं करेंगे, एयरलाइंस नहीं सुधरेगी। फोर्सेस एयरलाइंस टू इंटरनलाइज द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस, कॉस्ट उठाने दीजिए एयरलाइंस को, एंड यूज ग्लोबल एफएए अगेंस्ट डोमिनेंट कैरियर, जो कानून है उसको करें। इसका लीगल बेसिस बहुत क्लियर है कि एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में इसका प्रावधान है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एडिक्वेसी ग्राउंड्स, इसके तहत भी किया जा सकता है। मैसेज बहुत क्लियर है कि यू कैन नॉट ग्रो फास्टर देन योर सेफ्टी एंड मैन पावर कैपेसिटी। इंडिगो मनमर्जी नहीं कर सकता, खिलवाड़ करने की इजाजत इंडिगो को नहीं दी जा सकती। मोदी साहब की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ केएमपीज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किस पे कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता। आज तक नहीं पता कि भारत सरकार ने क्या आदेश दिए, किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीसीए टू रिकॉर्ड एडवर्स फाइंडिंग अगेंस्ट अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, सीईओ, हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि उनके अधीन ये सब काम करते हैं। बार रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल फ्रॉम होल्डिंग सेफ्टी क्रिटिकल पोस्ट फॉर ए डिफाइंड पीरियड, 5 साल के लिए आप बैन कर सकते हैं।
The role of the board of directors must be investigated and failure in governance should be made public. This will improve the corporate governance in India. क्योंकि उनके बोर्ड में जो लोग बैठे थे वो ये कहते थे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के धुरंधर हैं, हमारी को दुनिया सुनती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। आपने कहावत सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। जिस कंपनी के बोर्ड पे बैठे हैं वो कंपनी ही बर्बाद हो गई। उस कंपनी का गवर्नेंस ही ये कंट्रोल नहीं कर पाए जिसमें खुद हकदार हैं, लेकिन दूसरों को सिखाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। मैंडेटरी मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट। एग्जेम्पलरी क्यों है? मूव्स एनफोर्समेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइन्स टू ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइन से काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को अकाउंटेबल बनाना होगा, उनको उनकी कुर्सी से हटाना होगा अगर आपको मैसेज देना है तो। एंड प्रिवेंट्स रिपीट बिहेवियर बाय रोटेटिंग ब्लेम ऑन टू पैसेंजर्स। ये बार बार जो तमाशा होता है कि वेदर खराब था, जनता ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी, ये बहानेबाजी बंद होनी चाहिए। सिग्नल बहुत क्लियर है, सेफ्टी कंप्लायंस फेलियर हैव कैरियर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने काम सही नहीं किया तो आप भी पर्क्स और सैलरी के हकदार नहीं होंगे, कैरियर पे दाग लगेगा तो लोग सुधरेंगे। तीसरा, हैवी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल पेनल्टीज, नॉट जस्ट टोकन। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 50,000 करोड़ है तो उस पर कम से कम 5,000 करोड़ का तो फाइन बनता ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो फाइन है ना वो टर्नओवर लिंक्ड है, हिंदुस्तान में डिस्क्रिशनरी है। इसीलिए हमारे यहां पे ना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस है, ना क्वालिटी पे, ना R&D पे, ना इनोवेशन पे, ना ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी पे। क्योंकि छोटा मोटा फाइन लगा के 1 लाख करोड़ की कंपनी को आप 200-500 का फाइन लगा दोगे, 50 लाख का फाइन लगा दोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा तो वो अपनी पार्टियों में पैसा उड़ा देते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो हैवी फाइन क्या होगा? क्रिएट ए वेबसाइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेंजर स्टिल नॉट पेड फॉर द कंपनसेशन टिल डेट। एक तो वो कंपनसेशन दिलाया जाए और उनका 5 to 10 टाइम्स कंपनसेशन होना चाहिए। इंपोज पेनल्टी लिंक टू द स्केल ऑफ डिफ्रेशन, नॉट फ्लैट अमाउंट। 1000 फ्लाइट्स आपने कैंसिल करी, पर फ्लाइट कम से कम 20 लाख या 30 लाख रुपए आपको फाइन लगाना चाहिए। देखिए सिस्टम अपने आप सुधरता है या नहीं। हर आदमी लाइन से काम करेगा। पर कैंसल फ्लाइट एंड पर अफेक्टेड पर्सन पैसेंजर, आप दो में से एक क्राइटेरिया चुन के हेफ्टी फाइन जो लिंक्ड हो टर्नओवर से, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्रिएट ए पैसेंजर डिसरप्शन कंपनसेशन फंड फाइनेंस बाय इंडिगो पेनल्टीज, आप इसको करिए। एंड व्हाई एग्जाम्पलरी? फ्लैट फाइन्स आर एब्सॉर्ब्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल पेनल्टीज डेटर रेकलेस शेड्यूलिंग। जब तक आप ढंग से फाइन नहीं लगाएंगे, अब आप क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपने जो नया कानून है DPDP एक्ट, उसमें आपने 250 करोड़ का फाइन रखा है। इंडिगो भी लगा सके। जब सरकार की अगर इच्छा है तो सिस्टम सुधर सकता है, नहीं तो यह कहा जाएगा कि मोदी सरकार झुक गई है इंडिगो के आगे। डिसरप्शन एट द स्केल विल बी इकोनॉमिकली पेनफुल, ये होना चाहिए ताकि लोग डिसरप्शन पे काम ना करें, सर्विस दें, ताकि ये इकोनॉमिक जो पेनफुल प्रोसेस है इनको झेलना ना पड़े। मैंडेटरी इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल ऑडिट, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। DGCA को एक बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी ऑडिट अपॉइंट करनी चाहिए जो एयरलाइंस नहीं सरकार चूज करे। दैट रिपोर्टिंग शुड बी टू द गवर्नमेंट। क्रू प्लानिंग, रोस्टिंग सॉफ्टवेयर, कंटिजेंसी प्लानिंग एंड फैटिग रिस्क मैनेजमेंट, ये एक क्रेडिबल टीम लगाई जाए जो बताए एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स और भारत के कानूनों के हिसाब से, ना कि इंडिगो के हिसाब से। ऑडिट रिपोर्ट टू बी मेड पब्लिक एंड रिडेंट्स ओनली फॉर सिक्योरिटी। जो आउटसोर्सन आपको हटाना है वो सिक्योरिटी रीजन से आप हटा सकते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को आप पब्लिक करिए। क्यों एग्जेम्पलरी होगा? ट्रांसपेरेंसी रिस्टोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। आज सवाल ये लग रहा है कि क्या इंडिगो और मोदी सरकार के बीच में कोई साठगांठ है, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट्स अडानी के पास है। तो ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या अल्टीमेटली इंडिगो को अडानी के हवाले किया जाएगा। ये भी अटकलें बाजार में चल रही हैं, तो मोदी साहब को इन सब जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। प्रिवेंट कॉस्मेटिक कंप्लायंसेस, माइनर पेनल्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। इट शुड बी लिंक्ड टू द नंबर ऑफ पैसेंजर्स सफर्ड एंड ऑपरेशनल ऑपेसिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। पैसेंजर फर्स्ट एनफोर्समेंट,
विजिबल टू पब्लिक, कागजी कार्रवाई नहीं, जनता के सामने बताना चाहिए कि हमने क्या कार्रवाई करी। एक्शन, एनफोर्स सीआर एज पर पैसेंजर राइट्स सीक्रेट स्ट्रिक्टली, automatic refund and hotel meal and alternate travel should be part of the law, and DGCA to publish airlines wise cancellation data, compensation compliance scorecard, compensation for hardship must be announced and must be on website on PNR basis। आप अगर PNR का डेटाबेस लेते हैं और किसको होटल दिया, किसको कंपनसेशन दिया, ये सारा डेटाबेस अगर आएगा तो मुझे लगता है जनता को भरोसा होगा। क्यों एग्जाम्पलरी है? कन्वर्ट एब्स्ट्रैक्ट रेगुलेशन इनटू फेल्ट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, सरकार कार्रवाई करेगी, मंत्री जी ने भी बोला एग्जाम्पलरी कार्रवाई होगी, क्या सब सन्नाटा है। अकाउंटेबिलिटी दिखनी चाहिए, कार्रवाई दिखनी चाहिए। मेक रेपुटेशन ए रेगुलेटरी लीवर, इसको समझिए। एंड पैसेंजर्स आर स्टेक होल्डर नॉट कोलेटरल डैमेज। जनता को जब तक आप स्टेक होल्डर नहीं समझेंगे, वोट बैंक तो आप समझते हैं लेकिन स्टेक होल्डर नहीं समझते, इसीलिए इस देश में ये प्रॉब्लम रहती है। सवाल अब इस बात का है, क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए वो हमने चर्चा कर ली, अब सरकार को क्या नहीं करना चाहिए हम उसकी भी चर्चा करते हैं। टेम्परेरी रिलैक्सेशन ऑन सेफ्टी नॉर्म्स, जैसा सरकार ने कहा कि ठीक है आपके पास पायलट नहीं है, आप एयरलाइंस चला लीजिए, पुराना शेड्यूल वापस रोस्टर आ गया। पायलट इस बात से परेशान है, लेकिन सरकार ने रिलैक्सेशन क्यों दिया? क्या सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी? जिसके लिए कानून लाए उसी कानून को आप रिलैक्स कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है, सरकार की अपनी सोच को दिखाता है। टोकन शोकॉज नोटिस विदाउट फॉलो थ्रू, आपने सीईओ को बुलाया, उससे बात करी, आगे क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं पता। ब्लेमिंग फॉग एटीसी एंड एयरपोर्ट्स अलोन, एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट एक्सप्लेन सिस्टमिक क्रू शॉर्टेज। प्रॉब्लम क्रू शॉर्टेज की थी, इंडिगो बहानेबाजी करती रही, टेक्निकल फॉल्ट, ये फॉल्ट, वो फॉल्ट, उनकी नीयत ही खराब है, इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑडिट जरूरी है। एंड बिहाइंड द सीन सेटलमेंट एग्जेम्पलरी एक्शन मस्ट बी सीन नॉट जस्ट डन। क्या कार्रवाई हुई ये जनता को पता होना चाहिए। कमरे में बैठ के सीईओ से, प्रमोटर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सरकार ने बात कर ली है, आगे से नहीं होगा, ये सब कवर अप माना जाएगा। इसका मतलब broader systematic message, the aviation sector to be clear, if done correctly, exemplary action against Indigo would communicate 3 non-negotiable principles। ये बहुत जरूरी है। और क्यों? Market dominance carriers having higher responsibility। आप बड़े हो ना, आपको जिम्मेवारी ज्यादा होगी। आपको भी पता है दोस्तों, जब अमेरिका में कानून बनता है ना तो पहले वो बड़ी कंपनियों पे लागू करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां अगर गलत काम करेंगी तो डैमेज ज्यादा होगा, जैसा इंडिगो के केस में हुआ। वो छोटी कंपनियों को बाद में एनफोर्समेंट में लाते हैं, पहले वो बड़ी कंपनियों को लाते हैं, क्योंकि अगर बड़ी कंपनी है और 50% मार्केट शेयर है तो एक भी कंपनी सुधरेगी तो 50% बाजार सुधर गया। छोटी छोटी अगर 100 कंपनियां और किसी का शेयर 1-1% है, अगर वहां 50 भी सुधर गई तो 25% या 30% सुधार होगा। इसीलिए हर देश में बड़ी कंपनियों को पहले सुधारा जाता है, क्योंकि उससे चेंज इफेक्ट बहुत तेजी से दिखता है। लॉजिक ये होता है कानून का। एफिशिएंसी कैन नॉट ओवरराइड सेफ्टी एंड रेजिलियंस, कहने का मतलब ऑन टाइम अराइवल। इंडिगो का अगर आप शेड्यूल उठा के देखें तो इनकी सारी शेड्यूलिंग फिक्टिशियस है। अगर ट्रैवल टाइम कहीं पे जाने का 2 घंटे है तो इनका शेड्यूल 2.25 घंटे या 2.5 घंटे दिखाता है। होता 2 घंटे ही है, लेकिन कागज में 2.5 घंटे दिखाते हैं और फिर कहते हैं हम अर्ली पहुंच गए। अर्ली क्यों पहुंच गए? क्योंकि आपके शेड्यूल के हिसाब से अर्ली पहुंचे हो, जबकि होना क्या था, वो 2 घंटे की ही फ्लाइट थी। तो इस तरह से ये गिमिक खेलती है इंडिगो, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इनके जितनी कार्रवाइयां हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस इज नॉट ऑप्शनल इवन फॉर लार्जेस्ट प्लेयर। सरकार को ये मैसेज देना पड़ेगा। और पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट नो एयरलाइंस हाउएवर लार्ज कैन प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर सेफ्टी, कंप्लायंस एंड पैसेंजर वेलफेयर विदाउट फेसिंग रियल कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल इस बात का है, क्या मोदी साहब ये दिखाएगी कि सरकार क्या होती है? क्योंकि समाज में इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि फॉग के कारण वैसे ही डिसरप्शन है, तो लोग ये कह रहे हैं कि जब सरकार कुछ कार्रवाई करेगी ही नहीं तो एयरलाइंस तो फ्री हैं, जो उनसे फ्लाइट कैंसिल करना चाहे करेंगे। जनता परेशान है, एयरलाइंस पे कोई कार्रवाई नहीं है।
तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट क्या हुआ, मंत्री जी को बताना चाहिए, पीएमओ को बताना चाहिए। क्या सरकार इंडिगो के आगे नतमस्तक है, या क्योंकि इंडिगो 60% मार्केट शेयर पे कब्जा किए हुए है और आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए आप भी खामोश हैं, मजबूर हैं एक बड़े खिलाड़ी के आगे। ये बहुत बड़ा गवर्नेंस का इश्यू है, पॉलिसी गवर्नेंस का इश्यू है कि हम किस तरह से इस देश को चला रहे हैं कि एक कंपनी पूरे देश का भट्टा बैठा सकती है और पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया, ये भी हमें समझना होगा। तो देश हित में मोदी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, एग्जाम्पल बनाना चाहिए इंडिगो का, ताकि बाकी सेक्टर्स में भी उसका असर हो कि अगर आप गलत करेंगे, हमने इंडिगो को नहीं छोड़ा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा मैसेज जाता है, देश में सुधार होगा। वरना कहा जाता है ना, कस्टमर, तो हंस के लोग सेल्स इंडस्ट्री में या बाकी सेक्टर में अगर आप किसी सेल्समैन से बात करोगे तो वो यही बोलता है, कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मरो। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में अभी भी कस्टमर की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। इस बात को समझना होगा। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।